आज सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा विपक्ष। सुबह 10 बजे होगी विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। संसद में दोनों सदनों में पेगासस मामले में गतिरोध बरकरार। आज संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर विपक्ष निकालेगा मार्च। विपक्षी दलों की संसद भवन से जंतर मंतर तक पैदल मार्च निकालने की तैयारी। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की कोशिश। पीएम मोदी आज व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में स्टेक होल्डर्स के साथ करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा पीएम का संबोधन। विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी। लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड के लिए करेंगे आह्वान। मिशन यूपी पर आज लखनऊ पहुंचेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। सिरोज कैफे में समाजवादी पार्टी के नेता टिकैत को सौंपेंगे अपना समर्थन पत्र। यूपी में चुनावी माहौल के बीच राकेश टिकैत का इस्तेमाल करने में जुटा विपक्ष। लखनऊ में टिकैत से मिलेंगे आपके छात्र विंग, आईसा, एसएफआई, एनएसयूआई और आरएलडी के नेता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अध्यक्षता करेगी भारत। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में होगी चर्चा। यूएनएससी की बैठक में अफगानिस्तान में फौरन और व्यापक संघर्ष विराम पर दिया जाएगा जोर। तालिबान पर हिंसा रोकने के लिए होगी चर्चा। पाक में मंदिर तोड़ने के मामले में इमरान खान का दिखावटी एक्शन। पंजाब प्रांत के आईजी को दिया कार्रवाई का आदेश। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंदिर तोड़ने के मामले में आज होगी सुनवाई। पंजाब प्रांत के मुख्य सचिव को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब। पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में भारत सरकार सख्त। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया। मुंबई में सड़क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने उठाए सवाल, मेयर को लिखा पत्र। बीजेपी नेता प्रभाकर शिंदे ने बीएमसी से की सड़क का नाम बदलने की मांग। मुंबई की 2 सड़कें हैं टीपू सुल्तान के नाम पर। शिवसेना नेता यशवंत जाधव ने बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। कहा, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब क्यों नहीं उठाया मुद्दा। आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिल सकते हैं अदार पूनावाल। वैक्सीनेशन को लेकर कर सकते हैं बातचीत। वैक्सीन पर फिर एक बार पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। दिल्ली में 24 घंटे में 61 नए मामले। कोरोना संक्रमण दर 0.08%। बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 117 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए केस। मध्य प्रदेश पर फिर टूटा मानसून का कहर। 17 जिलों में येलो अलर्ट जबकि 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आज दिल्ली और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान के बारां में कांस्टेबल सुनील ने उफनती नदी में कूदकर बचाई युवक की जान। पानी में फंसे लोगों को जेसीबी की मदद से नदी पार कराई। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। कहा, अच्छे नहीं है हालात, गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो और होगी परेशानी। वहीं एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। पीड़ितों को पूरी मदद का भरोसा। कहा, पीएम आवास योजना की तर्ज पर बनवाए जाएंगे मकान। मुजफ्फरपुर में 10वीं के रिजल्ट के बाद छात्रों ने जमकर काटा बवाल। मिठनपुरा में छात्रों ने स्कूल प्रबंधन और बोर्ड पर मनमानी का लगाया आरोप। आगजनी और सड़क जाम कर किया हंगामा। बेतिया में भी 10वीं रिजल्ट से असंतुष्ट होकर छात्रों ने जमकर काटा बवाल। छात्रों ने नरकटियागंज मुख्यालय में आगजनी कर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इसके साथ ही विद्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत जारी। आमने सामने सत्ताधारी दल के नेता। बीजेपी में भी दिख रहा फूट। आला कमान ने साथ रखी है चुप्पी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बयानबाजी। नीतीश सरकार के मंत्री जनक राम ने क्षेत्रीय दलों पर जातीय जनगणना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। जनक राम ने क्षेत्रीय पार्टियों से पूछा कि एक जाति को सबसे ज्यादा टिकट देते हैं, छोटी छोटी जातियों को टिकट क्यों नहीं देते। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये राज्य के नहीं बल्कि देश के स्तर पर होता है। केंद्र सरकार सही समय पर सही फैसला करेगी। जातीय जनगणना पर बोले जेडीयू सांसद सुनील सिंह। कहा कि जल्द ही प्रस्ताव दोनों सदनों में पेश होगा। जातीय जनगणना पर जेडीयू के पूर्व विधायक अरुण मांझी ने कहा कि जातीय जनगणना देश के लिए बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना होने से समाज में किसकी कितनी हिस्सेदारी इसका पता चल जाएगा। जातीय जनगणना पर बोले आरजेडी के प्रत्युंजय तिवारी। कहा, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है लेकिन जनगणना को लेकर बीजेपी का मन काला है।
स्पीकर विजय सिन्हा ने सभी विधायकों से अपील की है कि जिन्हें भी गलत उत्तर मिला है वो आकर शिकायत करें। विधानसभा अध्यक्ष खुद इन मामलों पर संज्ञान लेंगे और आरोपी अधिकारियों से बुलाकर पूछताछ करेंगे। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा 7 अगस्त को जेडीयू में घर वापसी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ठीक पहले वो एलजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को शेखपुरा पहुंचे, जहां पर सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कुशवाहा ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक भी लिया। झारखंड में फिर आंदोलन के मूड में पारा शिक्षक। शिक्षा मंत्री ने कहा आंदोलन नहीं करने की अपील की। कहा बजट में लाया जाएगा प्रावधान, सरकार शिक्षकों के साथ। हेमंत कैबिनेट में बैठक में 27 फैसलों पर लगी मुहर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पीएचडी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी हुआ साफ। 3 से 9 सितंबर तक मानसून सत्र बुलाने का फैसला। नालंदा में हुए खूनी जंग में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के दौरान अभियुक्त के कैंपस से एक राइफल और पिस्टल को किया बरामद। नालंदा हत्या मामले पर बोले राहुल तिवारी। कहा मुख्यमंत्री के जिले में नरसंहार हुआ है। आरजेडी के शासनकाल पर सवाल उठाने वाले अब जवाब दें। नालंदा हत्या मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान। कहा कि नीतीश कुमार के गृह जिले में इतने बड़े पैमाने पर हत्या शर्मनाक है। नालंदा हत्या मामले पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि थाना अंचल स्तर पर विवाद सुलझाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानून अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार का हाल बेहाल। हर रोज होती हैं 7 हत्याएं। अपहरण और फिरौती की घटनाएं भी नहीं हुई कम। आंकड़ों पर सफाई देने में जुटा पुलिस मुख्यालय। आरा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। कोइलवर थाना क्षेत्र के बाबूरानी घाट में गाड़ी की बैटरी चोरी करने के आरोप में 4 युवकों को पहले जमकर पीटा गया, फिर उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया गया। सीवान के महाराजगंज में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 2 लोगों की मौत, 2 घायल को अवस्था का अभी खुलासा नहीं हो सका है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। इस मामले में चाकू मारने वाले स्थानीय लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। खगड़िया में जमीन विवाद में डबल मर्डर। फायरिंग में चाचा भतीजे की हुई मौत। मुंगेर में बुधवार से लापता 8 साल की बच्ची का शव हुआ बरामद। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई आशंका। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। आरा के कृष्णनगर में एक बाइक के लिए विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या। हत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार। परिजनों ने दहेज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर जमकर हुई चाकूबाजी। बड़े भाई ने दिन दहाड़े छोटे भाई को चाकू मारा। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में 3 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी कर ली। मामला बरूरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक का है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भागलपुर स्टेशन को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे नक्सली नंदन मंडल को गिरफ्तार किया। उसके पास से पिस्टल, मैग्नीज, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। मधुबनी में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से 3 लोग झुलसकर हुए घायल। आग लगी में लाखों की संपत्ति भी जली। घटना खेरर थाना क्षेत्र के हिसार गांव। कैमूर में नाबालिग बच्ची से शादी करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में से 2 राजस्थान के तो एक गुजरात का रहने वाला। मौके से माता पिता की बच्ची के हुए फरार। विक्रम के ब्लॉक रोड बाजार की ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी। दुकान का शटर तोड़कर दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई सारी तस्वीर। बांका जिले के बोसी थाना क्षेत्र में बॉर्डर पर ट्रक से 30 लाख की शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की। पटना में भी भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से करीब 620 लीटर शराब को किया बरामद। मौके से एक शराब तस्कर गिरफ्तार, जबकि एक आरोपी मौके से फरार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी में पिकअप से 42 कार्टन शराब को बरामद किया। मौके से पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 90 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक महिला समेत 2 छात्रों को किया गिरफ्तार। सिमडेगा में कोरोना वैक्सीन के लिए प्रतिनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारी के साथ युवक ने की मारपीट। घायल अधिकारी का इलाज जारी। एसटीएफ के निर्देश पर आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने शुरू की जस्टिस उत्तम आनंद की हत्या की जांच। 30 सदस्यीय टीम धनबाद पहुंची। तथ्यों की जांच पड़ताल शुरू। हजारीबाग में बच्ची के साथ दुष्कर्म पीड़ित के परिजनों ने दर्ज करवाया केस। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। हजारीबाग में कांग्रेस नेता के घर पर 2 लाख की लूट। नकाबपोश अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। लूटपाट का विरोध करने पर घर वालों से भी की मारपीट। लोहरदगा में अवैध बालू कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। डीसी को मिली गुप्त सूचना पर कुडू और सेना थाना पुलिस ने की कार्रवाई। हालांकि इस कार्रवाई में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।
सहरसा के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। कॉलेज के ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम को नोटिस जारी करने से छात्र काफी नाराज। बगहा में पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से नाराज ग्राहकों ने इंडियन ऑयल पर किया प्रदर्शन। 3 दिनों से शहर में लोगों को नहीं मिला पेट्रोल। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। बिहार की अर्थव्यवस्था और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों पर की चर्चा। 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर आए बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक की और कहा कि कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधे रखना पार्टी के संगठनात्मक मजबूती के लिए जरूरी है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से समस्तीपुर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू। मीटर कार्यालय में पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया। बीजेपी का राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान 7 अगस्त से होगा शुरू। बीजेपी के नेता नीतीश मिश्रा ने कहा कि हर बूथ पर महिला और पुरुष की टीम बनाई जाएगी जो कोरोना से जुड़ी हुई डॉक्टर्स की सलाहें आम लोगों तक पहुंचाएगी। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सदर अस्पताल में दीदी की रसोई और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का किया निरीक्षण। 9 अगस्त को सीएम करेंगे उद्घाटन। बाढ़ के मोकामा नगर थाना क्षेत्र के सक्करवा टोला से लापता मां और बेटी के शव की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। पारिवारिक कलह की वजह से सुसाइड की आशंका। अपर बाजार के दुकानदारों को हाईकोर्ट से राहत। दुकान तोड़ने पर तत्काल रोक। हालांकि ये रोक तब तक है जब तक के लिए उचित फोरम की अपील व्यवस्था नहीं की जाती। एनएसएस स्वयंसेवकों ने साहिबगंज के घोगी संथाली में जाकर हर घर में सर्वे किया और वहां के स्थानीय लोगों की समस्याओं को जाना। टोक्यो ओलंपिक में कमाल करने मैदान में उतरी भारतीय महिला हॉकी टीम। ब्रॉन्ज मेडल के लिए ग्रेट ब्रिटेन से टक्कर, मुकाबला जारी। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी महिला टीम। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ हार के बाद भी भारतीय टीम के हौसले बुलंद। खिलाड़ियों को मुख्य कोच सोट मारी ने दी खास ट्रेनिंग। ओलंपिक में आज रेसलिंग में 2 अहम मुकाबले। फ्री स्टाइल रेसलिंग के 65 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे बजरंग पूनिया। महिला के 50 किलोग्राम वर्ग में सीमा बिस्ला का मैच। ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलो वर्ग मुकाबले में रवि दहिया को रजत पदक। फाइनल मुकाबले में रूसी पहलवान से हारे दहिया। रवि दहिया को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा रवि दहिया पर देश को गर्व। पीएम ने फोन पर भी की बात। राष्ट्रपति ने भी दहिया को दी बधाई। भुवनेश्वर में रेत में शानदार कलाकृति बनाकर हॉकी टीमों को दी गई बधाई। महिला और पुरुष हॉकी टीम के प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार देगी 2.5 करोड़ रुपए। साथ ही क्लास 2 में सीनियर कोच की सरकारी नौकरी भी मिलेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास। मेंस हॉकी में भारतीय टीम ने 4 दशक के बाद सूखा किया खत्म। 41 साल के बाद भारत ने एक मेडल जीता। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और कोच ग्राहम रीड से की बात। 15 अगस्त को पूरी टीम से मिलेंगे पीएम मोदी। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने हॉकी टीम को मेडल जीतने पर दी बधाई। कहा भले ही हम कांस्य पदक जीते हों लेकिन आने वाले समय में गोल्ड भी जीतेंगे। विदेशी निवेशकों में भरोसा जगाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून रद्द करने के लिए सरकार लाएगी बिल। बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम से अपग्रेड होंगे एयरपोर्ट। मोदी सरकार एविएशन सेक्टर में करेगी 25,000 करोड़ रुपए का निवेश। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी को हाईटेक करने की तैयारी। अब बैंक हॉलिडे वाले दिन भी क्लियर हो सकेंगे चेक। आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव। चेक क्लियरेंस के लिए खाते में हर समय रखना होगा पैसा। दुनिया के शेयर बाजारों में अब तक भारतीय सबसे आगे। निफ्टी ने 16 महीने में दिया 106% का रिटर्न। इस साल में 15.37% का दिया फायदा। ईडी ने फ्लिपकार्ट पर 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की वार्निंग दी। विदेशी निवेश कानून उल्लंघन पर जारी किया कारण बताओ नोटिस। कैट ने भी अमेजन पर एक्शन की मांग की। अंकिता लोखंडे के नए वीडियो का सोशल मीडिया पर तहलका। जमकर अपने दोस्त के साथ डांस करती हुई नजर आई। साड़ी में नोरा फतेही का अंदाज बिल्कुल आया अलग नजर। तस्वीर देखकर लोगों ने कहा एक बार में नोरा को पहचानना हुआ मुश्किल। टाइगर श्रॉफ की बहन ने कराया बेहद बोल्ड और बिंदास फोटोशूट। कृष्णा श्रॉफ की तस्वीर हुई वायरल। दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बचपन की तस्वीर। अलग अंदाज में तस्वीरों को किया पेश। लेबनान में रॉकेट हमलों का इजरायल ने दिया तगड़ा जवाब। आधी रात को एयर स्ट्राइक पर आसमान से बरसाए बम। इजरायल ने सेना की जारी की चेतावनी। ग्रीस में तेज हवाओं के कारण जंगल में तेजी के साथ फैली आग। एथेंस में उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर का इलाका अपनी चपेट में लिया।
उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग का तांडव, एक कमर्शियल बिल्डिंग भी आई आग की चपेट में, हजारों लोगों की जान बचाकर भागे। तुर्की में जंगल की आग से केमेरकोय पावर प्लांट में भारी नुकसान, हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख, जले हुए पेड़ों से अब भी निकल रहा है धुआं। इटली के जंगलों में लगातार फैल रही आग, हेलीकॉप्टर से कृत्रिम वर्षा के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे फायर फाइटर। चीन की वुहान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ा, 12 मिलियन लोगों की टेस्टिंग के लिए चलाया जाएगा अभियान। चीन में कोरोना के 85 नए संक्रमित मिले। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।